उसके क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। यूथ पब्लिकेशन टाइम्स की जो बुक है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एएसआई और बहुत सारे जो एग्जाम है उनसे जुड़े हुई किताब जो है, ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। तो वर्णमाला के आज जो क्वेश्चन हमें करना है 60 से करने हैं, लगभग 80 क्वेश्चन है, तो आज समाप्त कर देंगे वर्णमाला चैप्टर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हम उसको देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन देखो, आपसे इसमें कह रहा है 60वें नंबर में, ठीक है, कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में जो छ है इसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर आप देखोगे तो अगर इस क्वेश्चन को आप करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको पता है, ठीक है, या, रा, ला, वा, ठीक है, ये तो आपको याद ही होगी, है ना। और उसके बाद फिर सा, और हा, ठीक है, और इसके बाद क्षत्रिज्ञ, है ना, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो है हिंदी में आपका ये वर्णमाला का क्रम है एक तरीके से, ठीक। लेकिन जो रियल में अगर देखा जाए, जो ये वाले अक्षर आते हैं क्षत्रज्ञ, ठीक है, आपको मालूम है कि ये जो अक्षर है ना क्षत्रज्ञ, आप क्या करोगे कि इसका क्रम किसके बाद है अगर देखा जाए। यही तो पूछा है कि छ का क्रम है, मतलब ये किसके बाद आता है। तो अगर आप यहां से देखोगे तो लगेगा कि हा है, हा के बाद आता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में हा है भी, आप इसमें लगा के आ जाओगे, लेकिन ये गलत है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कैसा है ऑप्शन गलत। इसका क्रम किस तरीके से निर्धारित करते हैं, जितने ये क्षत्रज्ञ हैं इसका क्रम कैसे हम लोग निर्धारित करेंगे ये समझिए। पहले हम इधर लिख देते हैं इनको क्षत्र, ठीक है, और बाकी ये आता है ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम है कि ये बनते किस किस से हैं, ये तो पता ही है। तो छा जो है किससे बनता है, का और सा से, ठीक है। ता जो है किससे बनता है, ता और रा से बनता है, ठीक है। ज्ञा जो बनता है जा और इया से, ये बनता है सा और रा से, ठीक है। ऐसे तो बनता है। तो हमेशा याद रखें आप, क्या याद रखेंगे क्या याद रखेंगे, देखो जो ये है छा, जितने भी ये संयुक्त अक्षर जिससे बने हैं, व्यंजनों की बात कर रहे हैं, यह बात याद रखना आप लोग। तो छा जो है वो हमेशा इस का के बाद आएगा। त्रा जो है उसका जो वर्णमाला में क्रम होता है, वर्णमाला जो हमारी है, वर्णमाला में जो क्रम है, तो त्रा जो है वो ता के बाद आएगा। ज्ञा जो है वो जा के बाद आएगा, जा के बाद। ये वाला सा जो है वो इस सा के बाद आएगा। आप कह दो यू कैसे, वो तो दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी रियल में वह यही है। जैसे इस का के बाद, इस का के बाद ये खा नहीं है रियल में, का के बाद, का के बाद, का के बाद कौन है ये, ठीक है। इसके बाद ये ता, ता कहां है हमारा, ये ता के बाद कौन है, त्रा, ठीक है। उसके बाद ये जिया जो है, जिया जो है वो कहां है भाई, जा, जा के बाद यहां, वो यहां है। और जो सा है ये कहां है, इस वाले सा के बाद में, तो इसके बाद में यहां, ठीक है। तो ये रियल में क्रम होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कौन किसके बाद आया, आपको समझ में आया। रियल में ये क्रम है। तो आपसे पूछा है कि छा का क्रम है, ठीक है, तो छा भैया के बाद आता है, क्रम मतलब किसके बाद आया, ऐसे हमने कह दिया बी का क्रम है, तो बी किसके बाद आया, ए के बाद। उसी तरीके से जो छा है उसका क्रम किसके बाद है, का के बाद, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बात समझ पाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको याद रखना है। इसमें जब आता है तो अक्सर लोग गलती करके आ जाते हैं, पक्का, ठीक है, आपको गलती नहीं करनी। तो इसका आंसर हो जाएगा का, इसको आप नोट कर लें, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो अब इसके बाद अगला देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, तो आपको पता ही है, कह रहा है पा का, पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ये तो आपको याद ही हो गया, कंठ, तालव, मूर्धन, दंतय, ओष्ठ है, तो ये तो याद ही हो गया, इसका भी ऑप्शन डी सही है। नासिक के व्यंजन है, तो नासिक के व्यंजन इसमें से कौन सा आपको बताना है, बताइए भाई, नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं।
तो नासिक जो होता है, नासिक, तो वो आपको मालूम है, नासिक नाक से बोले जाने वाले पंचमाक्षर होते हैं, ये तो होता है नासिक, इन्हीं को कहते हैं नासिक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे कह रहा असत्य को पहचानिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, आपको इसमें खुद सोचना है। तो कह रहा है असत्य को पहचानिए, गलत कौन सा है? ठीक है, पहला आप बताइए इसमें सोच करके, दूसरा बताइए, बताइए कौन सा गलत है आपके हिसाब से, तो कौन सा हुई है? अगर देखो इसमें असत्य की पहचान करना है, कह रहा है व्यंजन वर्णों की तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन घोष है। अच्छा ये तो ठीक है, तीसरे, चौथे और पांचवें घोष है। हमने इसकी ट्रिक बताई थी मेरे यार, 3 4 5 स्वर, स्वर 11 अलावा घोष है, ये बात सही है। आगे देखो, व्यंजन वर्णों के पहले और दूसरे व्यंजन, पहले और दूसरे अघोष हैं, बिल्कुल सही बात है। पहले और दूसरे जो है 1 2 स है अघोष है, 1 2 स ये क्या है? अघोष, ये भी सही है। ठीक है, अब आगे, समस्त स्वर ध्वनिया, समस्त स्वर घोष ध्वनिया, हाँ ये भी सही है। समस्त स्वर जो होती हैं ये सब घोष होती हैं, लेकिन ये सभी विसर्ग घोष हैं, ये बात गलत है। ठीक है, एक तुरंत काट दोगे, अर्थात यही ऑप्शन सही है, असत्य यही है केवल। ठीक है, भाषा की मूल इकाई आपको बताइए कौन है, किसको कहोगे? भाषा की जो मूल इकाई वो किसे कहोगे? बताओ। भाषा की जो मूल इकाई है वो हमारी कौन सी है? ध्वनि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, भाषा की मूल इकाई जो है वो कौन सी हो जाएगी? ध्वनि। ठीक, क्लियर? आगे देखो, 65 से 70 तक प्रश्न और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपसे क्या कह रहा है 65 से 70 नंबर प्रश्न में। तो 65वां क्वेश्चन जो है आपसे वो कह रहा है भाई, क्या कह रहा है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो शब्द की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है। अब कोई भी शब्द लिखेंगे तो शब्दों की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है, तो वर्ण दिया है, वर्ण या अक्षर। ठीक, ये हो जाएगा इसका। ठीक, आगे लिखा हुआ वर्णों के भेद बताइए। अच्छा, वर्णों के भेद, तो वर्ण तो बिल्कुल सब पता है। वर्ण के भेद जो है, अगर ये कह रहा है कितने होते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ण के कितने भेद हैं, मेन रूप से आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो वर्ण के जो है 2 ही तो भेद है मेन, स्वर और व्यंजन। ऐसे तो बांट करके पढ़ते हो, स्वर और व्यंजन, मेन रूप से आपको 2 ही बताने हैं। ठीक है, कि वर्णों के कितने भेद हैं, कांस्टेबल लेवल की परीक्षा है उसमें आपको 2 ही बताने हैं। ठीक है, क्लियर? स्वर और व्यंजन 2 आपको बताने हैं। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, सा का उच्चारण स्थान है। अब देखिए सा जो है ये वाला सा, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, सा का उच्चारण स्थान, यही तो है प्रश्न। तो देखिए हमने आपको बताया था, आप जो है सा, ये होता है कंठ है, ये तालव, ये मूर्धन, ये दंत, ये ओष्ठ है। ठीक है, और सा जो शुरू होता है यहाँ शुरू होता है, ये वाला सा, फिर सा और फिर सा, तीनों सा एक साथ आते हैं लाइन से, स स स। तो कहां से शुरू होता है? कंठ तालव से शुरू होता है। तो ये तालु सा है, तालव सा, ये मूर्धन्य सा है, और ये कंठ तालव दंत सा है। तो इस वाला जो सा है इसका स्थान क्या है? तालव। ठीक है, बी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रा नहीं है, रा इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से ये वाली जो रा है ये किसमें नहीं आई है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 है, बताइए किसमें नहीं है, बताइए। ये भी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, किसमें नहीं आया है? तो देखो इसमें भी आया ये, ठीक, इसमें भी आया है ये वाला, इसमें भी आया है, लेकिन जो ये है ये र नहीं है, ये रिसीव है, ऋषि वाला। ठीक है, ये वाला, ये वाला ऋषि, ये। ठीक है, ये क्लियर? तो मातृभूमि में जो है ये रा नहीं आई। ठीक है, तो हमने आपको बताया भी था रा के 3 रूप होते हैं मेन रूप से। एक तो रा ये पूरी वाली, एक रा ये जो ऊपर उड़ जाती है। ठीक है, इसको क्या बताया था नाम इसका? हाँ, रा का रेप रूप। ठीक है, और एक ये वाली, ठीक है, ये से पदेन। ठीक है, क्लियर? तो ये पदेन मतलब पैरों के पास लगी होती है, क्रम में लगी है ये। यहाँ पे आपकी यहाँ पे कैसे आ गई? अब यहाँ पे कहाँ लगाओगे? त्रा में कैसे लगा दोगे? वही लगा दोगे, तो वो बीच में ही रख दिया गया है। ठीक है,
तो वो पदेन रूप ही वाला है। क्लियर? तो ये रा का एक चीज और याद रखना, आपसे अगर ये कही दे कि इन तीनों रा के इन रूपों में ये बताइए अर्ध रा कौन सी है, मतलब आधी रा कौन सी है, तो अर्ध रा हमेशा रेफ वाली होती है, बाकी ये पूरी है, ये भी पूरी है। ठीक है? क्लियर? तो ये भी आपको याद रखना। तो ये प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, इसमें रा नहीं है। ठीक है? ये भी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। 69 नंबर देखिए, 69 नंबर में कह रहा है कौन सा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चारित होता है। ये नासिक के द्वारा जो उच्चारित होगा, तो नासिक की यही वाले तो है, पंचमा अक्षर वाले। ठीक है? तो इसमें देख लीजिए, ये वाला ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखेंगे 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है स्वर सहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है। स्वर रहित व्यंजन और जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है। ठीक है? स्वर रहित, बढ़िया क्वेश्चन है ये। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है। अच्छा एक चीज देखो, ये वाला देखो, ये वाला, अच्छा ये किससे बनता है, का और सा से। अच्छा एक चीज देखो, इसमें क्या स्वर है, इसमें स्वर है क्या, तो स्वर रहित व्यंजन नहीं हो गया। इसमें क्या स्वर है, स्वर है, आ है क्या, क्यों क्यों सा प्लस आ, इसमें स्वर है। तो ये वाला स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है, संयुक्त अक्षर कहलाएगा। बात समझ पाए? ठीक है? ठीक आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आप याद रखेंगे। अगला देखेंगे 70 के बाद आगे के क्वेश्चन है। ठीक है? चलो देखो भाई, सबसे पहला जो अभी यहां से 71 से लेकर के 77 तक प्रश्न है उनको देख लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न आपसे कह रहा है, बताइए अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण इसमें से कौन सा है। अघोष वर्ण की ट्रिक तो जानते हो। तो मेरे यार 3 4 5 स्वर यारा अलावा घोष है, 3 4 5 स्वर यारा अलावा घोष है। तो का जो है ये का घोष होगा, ये का जो है ये घोष तो नहीं है, ये तो अघोष है। 1 2 सा 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 ये अघोष होते हैं। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वर्णों का समुदाय जो है इनमें से क्या कहलाता है। ठीक है? वर्णों का समुदाय देखो, एक चीज देखो, वर्णों का समुदाय क्या कहलाता है आपसे पूछ रहा है। एक तो देखो है वर्णमाला, ठीक है, एक है अक्षर। ठीक? तो अगर वर्ण जो है वर्ण जैसे का वर्ण अक्षर एक ही बात तो होती है दोनों, बताओ। और वर्णों का जो समुदाय एक साथ इकट्ठा क्रम से कर दिया है तो वर्णमाला तो कहलाएगा, क्रिया थोड़ा कहलाएगा, सर्वनाम थोड़ा कहलाएगा। अक्षर तो भैया वो खुद है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, वर्णमाला। ठीक है? कौन सा हो जाएगा, ए। तो ये बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कह रहा आय के उच्चारण में खाली स्थान और खाली स्थान की सहायता ली जाती है। तो आय के उच्चारण में भाई एक ही सहायता ली जाती है, ये पूछ रहा है। तो आय जो है किससे मिलकर के बना होता है, कंठ और ऐसे तो बना होता है आय। ये क्या संयुक्त स्वर है, और आय जो है वो मिलकर के बना होता है का और ए से, एड़ी। ठीक है? मैंने सॉरी का बोल दिया, आ गड़बड़ हो गया, आ और आय से। ठीक है? और जो ये तुम्हारा है यो ए और यो ए जो है ये बना होता है आ और ई से। ठीक है? तो आ है तुम्हारा कंठ, आ कंठ से बोला जाएगा, और छोटी ई जो है वो किससे बोला जाता है, तालब से। ठीक है? ये चा वाली लाइन है, ई करके यहीं पे चिल्लाता है बच्चा, ई और या सा। ठीक है? ये ट्रिक से हमने याद कराया था। तो कंठ और तालब, यानी जो आय जो है ए और आय दोनों के दोनों कंठ और तालु से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं, कंठ और तालु। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। स्वतंत्र उच्चारण वाले जो वर्ण हैं वो क्या है, बताइए। स्वतंत्र उच्चारण वाले वर्ण, यही तो है प्रश्न। स्वतंत्र उच्चारण 74। हाँ, स्वतंत्र उच्चारण वाले वर्ण जो है वो क्या कहलाते हैं। तो ये तो सरल है प्रश्न, स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र उच्चारण वाले जो वर्ण है वो स्वर कहलाते हैं। और जो व्यंजन है, व्यंजन कितने भी कोई भी व्यंजन है उसमें वो स्वतंत्र थोड़ा होता है, उसके साथ स्वर ऑलरेडी लगा रहता है। लेकिन स्वर जो है वो स्वतंत्र उच्चारण वाले
वर्ण है, ठीक है, उसके साथ और कोई नहीं लगा होता है, ठीक। आगे देखेंगे, ढ का उच्चारण है, ठीक है, खालिस्तान और ये, ठीक है, तो ढ का उच्चारण स्थान बताइए क्या है, कौने वर्ग में आता है, पहले तो ये देखो ढ जो है कौने वर्ग में आता है, तो तुरंत देखो टा, ठीक है, टा वर्ग, ठीक, टा वर्ग में कौन नंबर पर है यू देख लो, तो टा वर्ग में चौथे नंबर पर है, तो टा वर्ग का चौथा कहाँ, यही है ना, यही है टा वर्ग का चौथा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वरों की संख्या है कितनी, तो स्वरों की 11 संख्या मेन रूप से मानी जाती है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अगर केवल पूछ रहा है तो केवल आपको 11 बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 76, तो कितनी बतानी है, 11, ठीक है, क्लियर, बात समझ पाए, स्वरों को 11 बताना है। 77 नंबर है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, 77 नंबर, सारे पुल्लिंग होते हैं लगभग, ठीक है, बस ये ई छोटी और बड़ी ये पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, क्यों कह दो स्त्रीलिंग है, तो ज्यादातर जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उसमें ई और छोटी, ये छोटी बड़ी ज्यादातर आए होंगे, ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं, क्लियर। कौन सा क्वेश्चन नंबर 77, 77, ठीक है। तो ज्यादातर जितने भी लड़कियों के नाम भी होते हैं अगर देखो तो उनके नामों में लास्ट में छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा ज्यादातर लगी होती है, ठीक है, इसीलिए जो छोटी और बड़ी है ये स्त्रीलिंग शब्द। चलो बना दे सही, तो देखो अगला, ठीक है, अगला जो है हमारा क्वेश्चन 78 से और 82 तक है, ठीक, इसके बाद समाप्त हो जाएंगे पूरे वर्णमाला के। तो देखिए चा वर्ग की ध्वनियां जो है कौन कौन सी हैं, मतलब चा वर्ग की ध्वनि कौन सी होगी, कहाँ से चा वर्ग जो है पूरा बोला जाता है, तो वो तो बिल्कुल सरल आपको याद है, कंठ तालव तालव से बोला जाता है, इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे अगला प्रश्न है जो हमारा, उसमें कह रहा है कि द अ का, द अ क स अ, तो ये जो है वर्ण विच्छेद है एक तरीके से, किस शब्द का वर्ण विच्छेद है ये आपको बताना है, तो दक्ष का है ये, ठीक है, किसका ये, द आधा आधा दा आ गया, उसके साथ में उसका स्वर आ गया, का आया, ठीक है, और सा आया, फिर आया, क्योंकि आपको पता है जो छा है वो इसी से मिलकर के बना होता है, ठीक है। आगे देखो, वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएंगे, ठीक है, कौन से वर्ण जो है स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो व्यंजन जो है बोले जाते हैं। आगे देखेंगे, अगला कह रहा है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो हलंत का प्रयोग करते हैं, है ना। आगे देखेंगे, ऋषि जो मात्रा है का उपयोग किसमें किया गया है, तो इसमें तो ये तो भैया रा का ये वाला पदेन रूप है, ये रेप रूप है, ये रा का पूर्ण रूप है, ये वृष्टि जो है इसमें किया गया है, ठीक है, ये सब यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ से हाँ, तो यहाँ से हमारा जो वर्ण वाला चैप्टर लगभग समाप्त होता है। कल हम लोग जो नया चैप्टर पढ़ेंगे वो संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा आप पूरी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान रहेगा उसको पढ़ने में, ठीक है। का होगा